हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जीएसटी क्या है और इसके प्रकार कितने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो दोस्तों, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। गुड्स पर और सर्विसेज पर टैक्स है। तो जीएसटी जो भी वैल्यू एडिशन होता है गुड्स और सर्विसेज में ईच स्टेज पे, जैसे होलसेलर ने रिटेलर को बेचा तो रिटेलर ने अगर कुछ उसमें वैल्यू एडिशन किया है तो उस वैल्यू एडिशन पे फर्दर टैक्स लग जाएगा। और ये कंटिन्यूअस चेन है जिसमें बेनिफिट्स प्रोड्यूसर से लेके सर्विस प्रोवाइडर तक के पॉइंट पे होते हैं और फाइनल जो कंज्यूमर होता है उसको वो सारा टैक्स बेयर करना पड़ता है। तो एक हिसाब से ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स पे टैक्स है। तो दोस्तों, जीएसटी के फीचर्स क्या क्या हैं? ये केवल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे अप्लीकेबल है जब आप उनको सेल करते हैं, और एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। मींस आप कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। दिस इज़ लेवी ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। जो भी हर एक स्टेज पे मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर तक के लेवल पर जो भी वैल्यू एडिशन हो रही है उस पर लेवी है या टैक्स है। और इसमें ड्यूअल जीएसटी है जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों साइमल्टेनियसली अपनी जीएसटी लगाते हैं। और कॉमन होती है वो, अगर जीएसटी रेट 12% है तो 6% सेंट्रल जीएसटी होगी और स्टेट जीएसटी 6% होगी। जीएसटी सेंट्रल के द्वारा जो लगाई जाती है उसको सेंट्रल जीएसटी कहते हैं, और जो स्टेट के द्वारा लगाई जाती है उसको स्टेट जीएसटी कहते हैं। और जीएसटी सभी गुड्स एंड सप्लाई सर्विसेज की सप्लाई पे अप्लीकेबल होती है एक्सेप्ट फ्यू मेंशन्ड इन द एक्ट। जीएसटी एक्ट आर एग्जेम्प्टेड बाय द एक्ट। दोस्तों, जीएसटी के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक होगा कि जीएसटी के आने से पहले कौन से टैक्स थे और जीएसटी के आने के बाद उस पर क्या असर पड़ा है। तो जीएसटी या जो भी टैक्सेस हैं, टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स जो कि आपकी इनकम पे डायरेक्टली गवर्नमेंट लेती है, या इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह थे पहले। एक्साइज ड्यूटी जो कि फाइनली कंजम्पशन पे कंज्यूमर को बेयर करनी पड़ती थी। तो बहुत सारे टैक्सेस थे पहले। इनडायरेक्ट टैक्स, वैट, एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, परचेज टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स। ये बहुत सारे टैक्स थे जिनको जीएसटी में कंबाइन कर दिया गया है। ये सारे टैक्स ख़त्म करके जीएसटी एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम ला दिया गया है। उसके अलावा खाली कस्टम ड्यूटी है, उसके और कोई टैक्स नहीं है। अभी एक्साइज ड्यूटी भी ख़त्म कर दी गई है, तो केवल जीएसटी ही बची है। और ये सारे जो भी सेंट्रल या स्टेट के टैक्सेस थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप ये लिस्ट देख सकते हैं जिसमें जो टैक्सेस ख़त्म हो गए हैं जीएसटी के आने से, और जीएसटी एक सिंगल टैक्सेशन पॉइंट की तरह उभरी है। ऐसे सेंट्रल टैक्स थे जो भी, या स्टेट टैक्स थे, उनके नाम आप देख सकते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, मेडिसिनल एक्सेट्रा, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज। तो मोस्ट ऑफ द एक्साइज एंड कस्टम, सम आर द कस्टम ड्यूटीज़ एज वेल। तो सर्विस टैक्स, सेस एंड सरचार्जेस, तो ये सारे सेंट्रल टैक्सेस थे। और स्टेट टैक्सेस, स्टेट वैट, हर एक स्टेट का अपना वैल्यू एडेड टैक्स था जो कि सेल्स टैक्स बोला जाता था। सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी, ये भी ख़त्म हो गया। परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, स्टेट सेसेस एक्सेट्रा। तो बहुत सारे टैक्स थे स्टेट और सेंट्रल के जो कि ख़त्म हो गए और जीएसटी एज ए सिंगल टैक्सेशन पॉइंट उभरा।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जीएसटी के टाइप्स के बारे में। जीएसटी विद इन द सेम स्टेट हो सकती है गुड्स का सेल, या इंटर स्टेट सेल हो सकता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट को। तो अगर विद इन द स्टेट सेल है, जैसे दिल्ली की दिल्ली में सेल है, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स और स्टेट सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी अप्लीकेबल होगी इस पर। और अगर कहीं दिल्ली टू लेट्स से राजस्थान सेल हो रही है, तो फिर उसमें इंटर स्टेट जीएसटी लगेगी। तो ये फ़र्क है। तो ये 3 तरीके की जीएसटी हो गई। और 4th टाइप का जीएसटी यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी है, जिसमें सिमिलर ट्रीटमेंट है एसजीएसटी जैसा, स्टेट जीएसटी जैसा ही सिमिलर ट्रीटमेंट है यूनियन टेरिटरीज़ का। और इसमें कौन क्या कलेक्ट करता है, तो स्टेट जीएसटी जो है वो स्टेट कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट, रेलिवेंट स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे गुड्स सेल हुआ है। सेंट्रल जीएसटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और आईजीएसटी इंटर स्टेट जीएसटी जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। दोस्तों इंडिया में ड्यूअल जीएसटी मॉडल है, जो कि सिमिलर मॉडल जो है वो कनाडा में भी एप्लीकेबल है। तो आप देख सकते हैं कि इस मॉडल में जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है वो कॉमन बेसिस पे लगता है। लेट्स से अगर जीएसटी का रेट 12% है, तो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट जीएसटी जो होगा वो 6% होगा और सेंट्रल जीएसटी वो 6% होगा। तब इस तरीके से वो 12% बन जाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो तो बता चुका हूँ मैं, जैसा कि वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है। सेंट्रल जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट की जाती है। और ऐसे ही इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट की जाती है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो फ्रेंड्स आपके रेफरेंस के लिए कुछ जीएसटी रेट्स और उनके आइटम्स कवर्ड जो हैं उनके अंडर में वो दिए गए हैं। जैसे जीएसटी 0% है, उसके अंडर क्या क्या कवर्ड हो रहा है, मिल्क, एग्स, कर्ड, लस्सी एक्सेट्रा, चिल्ड्रंस ड्राइंग एंड कलरिंग बुक्स एक्सेट्रा। तो ये सारे आइटम्स आप देख सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल, आटा वगैरह, ये इसमें कवर्ड अप हो रहा है। जीएसटी 5% में शुगर, टी एक्सेट्रा। और जीएसटी 12% में आप देख सकते हैं घी, आलमंड्स, फ्रूट जूस एक्सेट्रा। और जीएसटी 18% में हेयर ऑयल एक्सेट्रा। और ऐसे जीएसटी 28% में कार्स वगैरह कवर होती हैं। अब दोस्तों इसको जीएसटी रेट्स को फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो जो एग्जेम्प्टेड आइटम्स हैं वो केवल 7% हैं आउट ऑफ 100%। और जो 5% वाले आइटम्स हैं वो 24% हैं। और 12% वाले आइटम्स 17% हैं। तो 18% जीएसटी वाले आइटम्स 43% हैं। और 28% जीएसटी रेट वाले आइटम्स 19% हैं। तो मेजर जो रेट है वो 18% लग रहा है 43% आइटम्स पे। और इसके अलावा सेस भी है। तो दोस्तों जीएसटी में वाइल सेलिंग द गुड्स आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते टाइम पे ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। तो वो कंसाइनमेंट वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो वो टैक्सेबल वैल्यू अगर 50,000 से नीचे है तो आपके लिए ई वे बिल जनरेट करना ऑप्शनल है। अगर ऊपर है 50,000 से तो वो आपके लिए मैंडेटरी है। ये जो लिमिट्स हैं ये स्टेट वाइज भी डिपेंड करती हैं कि आपके अपने स्टेट में क्या लिमिट है, तो वो आपको चेक करनी पड़ेगी। अब ई वे बिल की वैलिडिटी कितनी होती है, वो किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग होती है। लेस दैन 100 किलोमीटर्स 1 डे, 100 किलोमीटर्स बट लेस दैन 300 किलोमीटर्स 3 डे तक वो लाइव रहता है। और 300 किलोमीटर्स बट लेस दैन 500 किलोमीटर्स तो ये 5 डेज़ है। फिर 500 किलोमीटर्स एंड अबव बट लेस दैन 1000 किलोमीटर्स 10 डेज़, 1000 किलोमीटर और मोर
फिर 15 डेज़ तक वो एक्टिव रहता है ई वे बिल। तो दोस्तों इसके साथ में थोड़ा सा ओवरव्यू इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जीएसटी को लाने का मेन रीज़न यही था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले हमारे टैक्सेशन सिस्टम में नहीं मिलता था और कास्केडिंग इफेक्ट उसका बहुत बड़ा था। जो भी टैक्सेस थे, स्टेट टैक्सेस, वो सारे क्यूमुलेटिव होके दे वर मेकिंग दी थिंग्स वेरी कॉस्टली। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में आ जाने के बाद गवर्नमेंट हर एक स्टेज पे टैक्स कलेक्ट करती है और इनपुट पर क्रेडिट प्रोवाइड करती है इनपुट टैक्स का। तो इनपुट टैक्स मींस जो टैक्स आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे जो आपने सप्लाई रिसीव की है, मींस आपके सप्लायर्स ने जो आपको सप्लाई की है उस पे जो आपने टैक्स पे किया है उसका आपको क्रेडिट लेना है और वो इनपुट टैक्स में कवर्ड अप होता है। इट इंक्लूड्स टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में जो टैक्स पे करते हैं हम वो भी इंक्लूड करता है ये। और ये कंपोजिशन स्कीम में टैक्स अगर कोई चार्ज किया गया है मोस्टली 1%, तो उसको ये कवर अप नहीं करता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने देखा जीएसटी एंड इट्स टाइप और जीएसटी का ओवरऑल ओवरव्यू आपने देखा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।